अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और खूब अच्छे से शदीद गर्मी के मौसम में गार्डनिंग इंजॉय करने में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आपके साथ इस सक्यूलेंट प्लांट पे बात करूंगी। इसको मिल्क स्प्रेज भी कहा जाता है और स्प्रेज नेरीफोलिया कहा जाता है, इंडियन स्प्रेज भी कहा जाता है, और भी चंद एक नाम हैं जो कि कॉमन नहीं है इतने ज़्यादा इसके। तो देखने ये प्लांट कैक्टस की तरह से लगता है और काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। अगर बात करें कि इसके इन्वायरमेंटल जो यूजेस हैं वो क्या हैं, तो ये प्लांट जस्ट ऑर्नामेंटल तौर पे ग्रो किया जाता है क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा लगता है। इसको आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। और इंट्रेस पे गेट के इधर उधर रखा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है और गार्डन में अगर कॉर्नर पे लगाया हुआ हो तो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको यूफोर्बिया हेज प्लांट भी कहा जाता है। तो बात करें इसको किस तरह की मिट्टी में लगाया जाए, तो ये चूँकि एक सक्यूलेंट प्लांट है इसलिए इसको आप अच्छा सॉइल मीडिया बना के लगाएं तो अच्छी बात है। अगर पॉट में लगाएं तो ज़मीन में हर तरह की सॉइल में चलेगा। तो इसके लिए आप भल वाली मिट्टी और काउडंग कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके तो आप इस प्लांट को ग्रो कर लें ताकि बार बार फर्टिलाइज भी ना करना पड़े प्लांट को और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। और बात करें अगर इसकी प्रोपोगेशन की, तो कहीं भी लगा हुआ आपको नज़र आए तो आप इसकी तकरीबन 6-7 इंच की कटिंग ले लें और लाके अपने घर में ग्रो कर दें तो बहुत ही अच्छा प्लांट बन जाता है और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये जो मेरा प्लांट है ये मैंने कटिंग के ज़रिए ग्रो किया था और जस्ट ये इतना प्लांट था मेरे पास, सिर्फ 5-6 इंच का। तो उसके बाद देखिए माशाल्लाह ये तकरीबन हर सीज़न में इतना बढ़ जाता है। 4 साल का है ये मेरे पास प्लांट। 4 साल पहले मैंने इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो किया था। तो अब देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और घना और बुशी हो गया है और नीचे से भी न्यू ये देखें ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी। ये इसमें एक छोटी सी मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन खुद से ग्रो हो गई थी, शायद को सीड गिरा। तो ये देखें इस तरह से जब ये ब्रांचेस निकलती हैं थोड़ी मैच्योर हो जाएं तो इसको आप यहाँ से कट करके नई जगह पे लगा दें तो आपके पास एक और खूबसूरत सा नया प्लांट रेडी हो जाएगा। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना, देखना है कि एक दफ़ा इसकी मिट्टी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, यानी कि 2 पानियों के दौरान अच्छी तरह इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो आप इसको पानी दें। और काफ़ी हद तक ड्राउट रेजिस्टेंस है ये प्लांट क्योंकि ये पानी की कमी को काफ़ी बर्दाश्त कर जाता है। हफ्ते में 2-3 दफ़ा पानी देते तो भी बहुत ही अच्छा चलता है। और वैसे तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ये फुल सन के होते हैं, लेकिन आजकल चूँकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जून का महीना चल रहा है और टेम्परेचर जो है वो 45 से अबव हो रहा है, तो इस तरह प्लांट्स चल तो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इनके जो लीव्स हैं इनकी खूबसूरती बरकरार नहीं रह पाती और प्लांट्स के जो लीव्स हैं ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप प्लांट को अच्छी तरह खूबसूरत देखना चाहते हैं, हरा भरा देखना चाहते हैं, तो इसको कहीं भी शेडी एरिया में प्लेस करें। ये गर्मी के जो 3-4 महीने हैं, उसके बाद आप बेशक पूरा साल इस प्लांट को फुल सन में रखें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। और इस प्लांट की जो ग्रोथ है इसका एक बहुत ही खूबसूरत और निराला ही ढंग है अगर देखा जाए तो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये जो इसके लीव्स निकलते हैं ये हर इसका लीव का एरिया है और लीव के नीचे से 2-3 कांटे निकलते हैं, बीच में लीव होता है और फिर वो ये देखें इस तरह से जाता है जैसे कपड़ा निचोड़ते हुए कपड़े को बल देते हैं, यानी कि एक तरतीब के साथ इसके जो कांटे हैं वो चल रहे होते हैं इस तरह से और बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है ये प्लांट। और इस प्लांट के जो लीव्स हैं जहाँ से ये लीव टूटता है वहीं से वाइट कलर का मिल्क सा निकलता है। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें ये वाइट कलर का मिल्क सा निकलता है जो कि टॉक्सिक होता है।
तो इस प्लांट को अगर कटिंग के ज़रिए लगाएं या इसका कोई मेंटेनेंस का काम करें तो ग्लव्स वगैरह पहन लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे फिर इरिटेशन वगैरह हो सकती है हाथ पाँव पे, जहाँ भी लग जाए ये मिल्क। और इसका काम करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साबुन से वॉश करें ताकि कोई परेशानी ना बने। और अब बात करें पेस्ट वगैरह की कि इस प्लांट पे कौन से पेस्ट अटैक करते हैं, तो कॉमनली नज़र तो कभी कोई पेस्ट नहीं आया इस प्लांट पे। 4 साल से ये प्लांट मेरे पास चल रहा है, लेकिन जब इस मौसम में आके गर्मियों के मौसम में तमाम प्लांट्स में मिली भग्स वगैरह या स्पाइडर माइट्स का गार्डन में हमला हो जाए तो मिली भग्स ये देखें इस तरह से इस पे नज़र आ सकती हैं आपको, ये देखें। तो इसके लिए फिर आप तो इन मिली भग्स वगैरह को आप हाथ से उठा के भी रिमूव कर सकते हैं, अगर थोड़ी मिकदार में लगी हुई हैं। और केमिकल वाला स्प्रे करना चाहें तो वो कर सकते हैं, होममेड करना चाहें तो वो कर दें, अदरवाइज़ आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें तो भी ये जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, पेस्ट वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये प्लांट्स की जान छोड़ जाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत हार्डी प्लांट है ये। और इसकी जितनी ये देखें, ये नीचे से सारे का सारा ऐसे ही डंडा ऊपर तक आ रहा था स्टिक, और अब इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। और प्लांट काफ़ी दूर से बुशी बुशी सा नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस प्लांट पे जब विंटर सीजन होता है उन दिनों में इस पे येलो कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स बनते हैं इन सारी जगहों पे जहाँ से लीव्स झड़ जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लीव्स ना भी हों तो फ्लावर्स छोटे छोटे से, जैसे लौंग होता है नाक में डालने वाला ख़वातीन के, तो उस तरह से इसके ऊपर बने हुए अच्छे लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। इसको आप लगा के इंडोर रखें, आउटडोर रखें, हर जगह पे सरवाइव कर जाता है ये प्लांट। बस फुल गर्मी के दिनों में थोड़ा इसको शेड की ज़रूरत होती है। ये देखिए मेरा प्लांट शेड के नीचे पड़ा हुआ है, फिर भी इसके गर्मी की शिद्दत से, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 45 तक जा रहा है, तो इसके एजेस जो हैं ब्राउन हो रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको आज का प्लांट इंडियन सेपरेज अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट खूबसूरत से प्लांट के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।